करके आज तकरीबन सभी दल, सभी पार्टी के लोग मैदान में हैं और जो जिस पार्टी में है अपना पार्टी का गुणगान कर रहे हैं और यही राजनीति भी है। आदमी जब जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के लिए बात करता है। आज मुख्य रूप से बहादुरगंज विधानसभा में पहले तो दो पार्टी हुआ करती थी, एक यूपीए एक एनडीए, लेकिन एक आज और नई पार्टी यहाँ दस्तक दिया है जो AIM है। आज मेरे ख्याल से जो लोग जो 18 साल का बच्चा है वो 15 साल पहले की बात को नहीं कर पाएंगे कि इलाके की हालत क्या थी। जो आदमी 30 साल का है, 35 साल का है, वो आदमी आपको सही बता पाएंगे कि आज से 15 साल पहले इस बिहार की हालत क्या थी। आज से तकरीबन 15 साल पहले अगर आप यहाँ से पटना जाते तो आपको पटना जाने के लिए 12 से 14 घंटा बस में जाना पड़ता था। आज आप पटना यहाँ से निकलेंगे तो आराम से 6 घंटा में पटना पहुँचते हैं। सड़कों की हालत बेहतर है। खास करके मेरे मदरसा के उस्ताद लोग भी हैं, इनसे पूछिए आज से 15 साल पहले जब लालू जी का राज हुआ करता था तब मदरसा के टीचरों का तनख्वाह घटा करके कम कर दिया गया था और केवल मुसलमानों को ठगने का काम किया। और यही 15 साल में आज हर घर बिजली है, हर घर अब जल नल का भी काम हो रहा है, 7 निश्चय का भी काम हो रहा है। आपके घर बिजली कम से कम 18 घंटा आज के दिन में रहता है। और नीतीश जी ने बहुत बेहतर काम किए और हर सेक्टर में किए। नतीजा क्या है, हम लोग को गुमराह करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। चुनाव ज्यादा दिन नहीं है, आपको देखना है कि आपके बीच में सबसे ज्यादा समय कौन देता है। आज नेता को कौन याद करता है? जब यहाँ से आप निकलते हैं बहादुरगंज के लिए, बालूवाड़ी चौक से आप आगे निकले, बहादुरगंज कॉलेज चौक पे पुलिस की गाड़ी खड़ा होकर मोटरसाइकिल चेक कर रहा है। जब आपको मेरा लड़का को वहाँ रोकता है, उससे लाइसेंस मांगा जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है, इंश्योरेंस का पेपर मांगा जा रहा है, तब हमारे पास एक कागज नहीं होता है, तब कहता है चलो गाड़ी लेकर के थाना। तो तब वो बच्चा क्या करता है, आनंद फानंद में अपना नेताजी को फोन लगाता है और उस वक्त चाहे तो नेताजी फोन नहीं उठाता है या उठाता है भी तो आधा घंटा बाद जब वो 500-1000 रुपए दे करके छूट करके वहां से चला जाता है। ये हमारे नेताओं की कमी है। और उस जगह जब फोन कीजिए, फोन को पिक करना चाहिए, फोन उठा करके क्या समस्या है उसको कोशिश करना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए वहां पर, तभी आप सही नेता है। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आया बरसाती मेंढक की तरह आप क्षेत्र में घूमना। और जब बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बच्चा नेता बनना चाहता है। अब जो नेता बनेगा वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता है, जो बिजनेसमैन बनना चाहेगा वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता है। मैंने देखा है, मैंने खास तौर से ये चीज देखा। एक आप लोग नाम सुने होंगे, एक डीपी ओझा नाम बोल करके बिहार DGP में थे, पुलिस महानिदेशक। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, सारे बाहुबली को नकल कसने का काम किया। बाद में उन्होंने फैसला लिया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और जब वो चुनाव लड़ा तो उसको मात्र 5000 वोट दिया, यानी जमानत जब्त। आप अभी देखे होंगे हिंदुस्तान का मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ा, जहां 5 लाख केवल मुसलमानों की आबादी है। जब चुनाव के दिन गिनती हुआ तो उसका वोट निकला 60,000। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन गुमराह करके वोट लेना बिल्कुल गलत है। जो विकास करे, जो आपके हक हकूक के लिए लड़ाई लड़े, हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा समाज, हमारा इलाका तरक्की करेगा। सिर्फ सड़क, पुल, पुलिया, बहुत जगह अभी हमारे सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। आप लोग शायद देखते हैं बिजली के सेक्टर में अनाप शनाप को भी बिल भेज दिया गया है। अभी 400, अगला महीना में 12,000 और कुछ तरह तरह की समस्या है। ये कौन सुनेगा? ये कौन सुनेगा? आप एक पासपोर्ट बनाने जाइए तो थानादार मांगता है आपसे 2000 रुपये। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? जो वहाँ के स्थानीय विधायक होता है। ये स्थानीय विधायक को ये मुद्दा उठाना है। जबकि पासपोर्ट में एक कागज आप नहीं देंगे, जबकि पासपोर्ट में एक कागज कमी रह जाएगा तो पासपोर्ट आपका बन नहीं सकता है। जब कागज आप पूरा देंगे तो 2000 रुपये काहे के लिए देंगे? इसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जब हम कागज पूरा देंगे पैसा काहे देंगे? हमारे यहाँ बीमारी क्या, एक सिस्टम चल गया है, समाज के लोगों को भी चाहिए। अभी पंचायती भी पैसा लेकर के होता है। आप लोग इसी समाज से कहीं दूसरी जगह से और खुल के बोलता है पंचायत इतना पैसा दो। तो ऐसे समाज से भी बचना है, ऐसे समाज को जागरूक करना है, तभी हमारा समाज डेवलप करेगा। और नहीं तो पैसा लेके जब जज ही मिल जाएगा तो वहाँ पंचायती से आप क्या उम्मीद करते हैं? इंसाफ क्या मिलेगा? इंसाफ मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। और जब नेता चुनने की बारी आए तो अपने दिल में हाथ रख करके
अपने दिल पे हाथ रख करके नेता चुनिएगा। कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई लूट खसोट करने वाला नहीं। आज आपको मालूम होना चाहिए, जब गिट्टी और बालू का एक गाड़ी आता है लोहागड़ा से, तो वहाँ एक गाड़ी गिट्टी में 5,000 रुपए एंट्री फीस के नाम से लिया जाता है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? एक गाड़ी गिट्टी बालू में, एक ट्रक में गिट्टी 10 टेलर में अगर 5,000 रुपए एंट्री फीस, तो 500 रुपए पर टेलर रेट तो ऐसे ही बढ़ गया। वो जिस दिन आप लगा दिए, जो गिट्टी आपको 5,000 में मिलता है, वो दूसरे दिन से 4500 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको सिरिंज लगा दिया गया लूटने के लिए। तो जागरूक। और हम लोग को क्या करता है लास्ट टाइम में, कांग्रेस को वोट दे, नहीं तो भाजपा जीती है। कांग्रेस को वोट दे, नहीं तो गुरु गोश्त बन के दिवे, बेटे शादी कैसे दिलावो। तो ये सब चीज से बचना है। किसी का मजाल नहीं है कि जब सरकार रोकना चाहेगा तो आप और हम कुछ करेंगे। केंद्र में भी बीजेपी सरकार, स्टेट में भी बीजेपी सरकार। एक एमएलए के बोलने से कुछ नहीं, वो केवल आपको गुमराह कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब जरूरत है कि आपको शिक्षा पर बात करना है, हेल्थ पर बात करना है, तब वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। तब वो बात करेगा कि गुरु का गोश्त नहीं खाने दिया जाएगा। भोज कैसे करेंगे आप? इन बातों से हमारा समस्या का समाधान नहीं है। हमारा बच्चा जिस दिन एक मास्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, असल तरक्की उस दिन है। जिस दिन एक गरीब किसान का बेटा इंजीनियर बनकर निकलेगा, असल तरक्की उस दिन है। नहीं तो फिर हमारा समाज बेकार है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे टिकट मिल जाए, और टिकट मिलने से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और टिकट अगर नहीं मिला तो फिर मैं आप लोगों से पूछ करके, आप लोग फिर मेरा मालिक है, आप लोग जो कहिएगा, जिस पार्टी से कहिएगा कि आजाद उम्मीदवार लड़िए तो मैं तैयार। कहिएगा कि नहीं असम बाबू आप और मेहनत कीजिए, क्योंकि पलासमनी मेरा घर है। पलासमनी मेरा घर, मेरी आधी जमीन से भी ज्यादा पलासमनी पंचायत में जमीन है। मेरा बॉर्डर पलासमनी पंचायत में जाके, हम नगर पंचायत में है लेकिन पलासमनी मेरा घर है। पलासमनी में आकर के बताने का मतलब ये है कि जब अगर कोई, आज मुजाहिद साहब, उनकी पार्टी भाजपा के साथ है, क्या हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो हम लोग मुजाहिद साहब के पास नहीं जाते? सारा मसला हमारा वही आदमी सॉल्व करता है। तो विधायक हम लोग को, आप चले जाइए चैनपुर, असूड़ा, और आप चले जाइए वही निसंदरा। तो चैनपुर जब जाइएगा तो चैनपुर की हालत देखिए और निसंदरा की हालत देखिए। सरकार में रहने का यही फायदा। इसलिए सोच विचार करके चुनाव करने की जरूरत है। और जो डेवलपमेंट कर सके, जो विकास के नाम पर वोट मांगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचे, ऐसे लोगों को चुनना है। और मैं आप लोगों से दुआ मांगता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे बेहतर से बेहतर पार्टी से टिकट मिले ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं। वह नहीं तो फिर आप लोग जनता मालिक है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।